गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी आज लेसन 10 करेंगे। सीखो सीखो में पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट। पार्ट 3 में आपने पार्ट 2 में मुहावरा किया था, मीनिंग किया था। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि आप सबसे पहले अपने बुक्स लीजिए हाथ में और 72 पेज नंबर ओपन कीजिए, है ना। 71 का एक बार देखेंगे। उसमें मुहावरा है शीश झुकाना, कोमल भाव बहाना और ऊंचे चढ़ना। ओके, ये आपका मुहावरा है। तो अभ्यास में हमें इसमें क्या पहला क्या दिखाया जा रहा है कि पढ़िए और बोलिए। क्या करना है? पढ़ना भी है और आपको बोलना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना है, बोल बोल के लिखना है, बोल बोल के पढ़ना है। हर रोज एक एक चैप्टर को आपको घर में भी प्रैक्टिस करना है, रीड करना है। जैसे मैं आपको यहाँ रीड करके बता रही हूँ वैसे आपको भी करना है। जैसे फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ऐसे आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बोलने की प्रैक्टिस होती जाए और क्लियर हो जाए। ओके, तो पहला क्या है? पढ़िए और बोलिए। हंसना, भौरा, स्वदेश, तरफ कर, अंधेरा और पृथ्वी। चलिए हार्ड वर्ड इसका लिख लेते हैं पहले, है ना। मैं आपको न्यू वर्ड्स लिखाना बता दूंगी हूँ। पढ़िए और बोलिए। पढ़िए और बोलिए। ये भी आपको आना चाहिए, है ना। चलिए टेक्स्ट बुक में देखिए क्या लिखा। हंसना लिखिए, हंसना, है ना। हंसना, भौरा, भौरा, स्वदेश, स्वदेश, तरफ कर, तरफ कर। आप नोट में लिखिए, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। तरफ कर, अंधेरा, अंधेरा, है ना, अंधेरा, पृथ्वी, पृथ्वी, धुआं, धुआं, ऊंचा। ओके, तो ये आपका न्यू वर्ड्स हो गया। सेकंड में है कविता का सामूहिक व्यक्तिगत गाना सुनना है। अभी हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। 3 क्वेश्चन नंबर है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है। सेकंड, स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीजों के नाम बताइए। ओके, नेक्स्ट आपको मैं बता दे रही हूँ एक कंपल्सरी बात। देखिए ऐसे मैं लिखा रही हूँ, आपको भी मालूम है कि अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो आप लिख सकते हो, 8-10 वाक्य तो लिख सकते हैं ना। बट यहाँ ऐसे लिखना है तो आपको ऐसे में ऐसा नहीं कि 4-5 लाइन लिख दिए तो कंप्लीट हो गया। नो, ऐसे नहीं। ऐसे का मतलब निबंध है तो थोड़ा दिखना चाहिए कि आपने उसमें लिखा क्या है ना। हम कौन से निबंध लिखते हैं, क्या है क्या नहीं। तो हमें हमारा अभी पिकनिक का जाने का समय होता है ना, दिसंबर में पिकनिक जाना आप सबको अच्छा लगता है, प्रवास। तो मैं ओरली आपको बता देती हूँ कि आपका आज का होमवर्क है ना, 5th स्टैंडर्ड के लिए होमवर्क है। पिकनिक पे आपको ऐसे लिखना है, ऐसे का, है ना। पिकनिक पे लिखना है और उसमें ये लिखना है कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, इस स्कूल के जैसे मैं तेजस स्कूल, लिटिल वर्ड स्कूल में पढ़ता हूँ, उसके स्कूल के तरफ से मुझे माउंट टापू जाने
प्रवास में जाने का मौका मिल रहा है। हम सभी विद्यार्थी एक साथ जा रहे हैं और मम्मी पापा का परमिशन के से हम लोग सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को पिकनिक जाने के लिए परमिशन दे दिए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पिकनिक में मस्ती करते हैं, अच्छे देखने को मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है ना। तो आप पिकनिक में अपने मन से बना के लिख सकते हैं। तो आपका आज का ऐसे पे पिकनिक है ना। तो मैं इसको और बता दे रही हूँ, लिखा नहीं रही हूँ कि हम लोग सुबह कितने बजे से यहाँ से डिपार्चर होता है, कितने बजे से जाते हैं, हम पिकनिक के समय कहाँ कहाँ घूमते हैं, उस पिकनिक के समय में हमें क्या क्या नाश्ता मिलता है, कहाँ हम देखने जाते हैं, कौन से धर्म स्थान पे जाते हैं, उसका पूरा डिटेल्स लिखते हैं। हमें कब नाश्ता मिलती है, कब खाते हैं, पिकनिक में कितना मज़ा आता है ना। तो प्रवास के बारे में आपको लिखना है। तो आई थिंक आप अपने मन से अपनी भाषा में आप पिकनिक के पे ऐसे लिख सकते हो। ओके, मैं आपको अभी 3rd नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखा देती हूँ। आपके लिए आज का ऐसे होमवर्क है, तो आपको ऐसे में पिकनिक का होमवर्क करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, पहला प्रश्न है आपका, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों, लिखिए किन तत्वों की बात, किन तत्वों की बात कही गई है। क्वेश्चन आंसर लिखेंगे हम। लिखिए, यहाँ आंसर लिखना है। कविता में प्रकृति के इन बातों की, लिखिए, प्रकृति में, लिखिए, कविता में प्रकृति के, यहाँ लिखेंगे में प्रकृति के इन बातों, प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है। इन तत्वों की बात कही गई है। इन तत्वों की बात कही गई है ना। जैसे फल है ना, फल कही गई है। यहाँ ऐसे कीजिए, फल, घोड़ा, तरु भी समझ रहे हैं ना, मैंने वर्ड से लिखा है ना आपको, न्यू वर्ड। तो तरु, हवा, दूध, पानी, लिखिए, हवा, दूध, पानी, सूरज, लिखिए, सूरज है ना। फल, घोड़ा, तरु, हवा, दूध, पानी, लता, पेड़, मछली, लता, पेड़, मछली,
मछली जलधारा, है ना, मछली जलधारा, धुआं जलधारा, धुआं आदि, धुआं समझते हैं, धुआं आदि, किसको धुआं बोलते हैं। ओके, धुआं आदि। तो आपके ये प्रश्न का उत्तर हुआ कविता में प्रकृति के किन तत्वों की बात की गई है। तो कैसे आप उनसे उत्तर मिल गए। कविता में प्रकृति की इन तत्वों की बात कही गई है। फल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, जलधारा और धुआं आदि। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे हम, है ना। प्रश्न दो में है आपका, स्वयं देखते हुए, स्वयं लिखिए, स्वयं देखते हुए प्रकृति की, स्वयं देखते हुए प्रकृति के अन्य चीजों के नाम बताइए, के नाम दीजिए। ओके, ये आपका हो गया। तो इसमें आपको क्या नाम देना है ना, लिखना है कि मैंने देखे हुए, ऊपर का इरेज कर लेती हूँ, ये है स्वयं देखे हुए प्रकृति के अन्य चीजों के नाम बताना है, जो खुद आप देखे हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखिए मैंने देखे हुए, आंसर में यहाँ लिखेंगे मैंने, है ना, मैंने देखे हुए प्राकृतिक के अन्य तत्व इस प्रकार है, अन्य तत्व इस प्रकार, है ना, अन्य तत्व इस प्रकार है ना, नदी, झरना, सागर, नदी, झरना, सागर, नदी, झरना, सागर, पशु पक्षी, है ना, नदी, झरना, सागर, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चांद, सितारे, पर्वत, आकाश, चांद, सितारे, है ना, पर्वत, चांद, सितारे, पत्थर आदि। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का आंसर। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट है, इसमें किससे क्या सीखे सोच कर बताइए। किससे क्या सीखना है, इससे क्या करना है, सोच के बताना है आपको। तो दीपक क्या सिखाता है हमें, दीपक अंधेरे को दूर करना सिखाता है ना। फूल हमें क्या सिखाता है,
हमेशा खुश रहना सिखाता है। भौरा क्या सिखाता है ना, भौरा सिखाता है कि हमेशा गाते रहना चाहिए। और भौरा हमें सिखाता है हमेशा गाते रहना चाहिए। हवा, दूध और पानी से, सूरज की किरणें, देखें फूलों से क्या सीखना है हमें, हमेशा खुश रहना है ना। और हवा से कोमल भाव बहाना है, हवा से क्या सीखना है हमें, कोमल भाव बहाना है। दूध और पानी से क्या सीखना है, दूध और पानी से हमें यह सीखना है कि मिलना और मिलाना है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। सूरज की किरणें से क्या सीखना है, सूरज की किरणें क्या सिखाती है आपको कि जगना और जगाना है। सूरज की किरणें क्या सिखाती है, जगना और जगाना है ना। लता और पेड़ों से क्या सीखना है आपको, लता और पेड़ों से ये सिखाती है कि सबको क्या करना है, गले लगा के रखना है, सबको गले लगा के रखना है, यानी कि मिलजुल के रहना है। ओके। धुएं से हमें क्या सीखने को मिलता है, जो धुआं निकलता है उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, ऊंचा चढ़ते जाना चाहिए। धुआं हमें क्या सिखाता है, हमें हमेशा ऊंचा चढ़ते जाना चाहिए। ओके। मछली, देखिए मछली 9 नंबर में है, मछली क्या सिखा रही है आपको, मछली से हमें क्या सीखना है कि मछली हमें सिखाती है कि जीवन पथ पर आगे क्या करना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। मछली से हमें यह सीखना है कि स्वदेश के लिए मरना और जलधारा हमें जीवन पे हमेशा ऊंचे चढ़ते जाना चाहिए, आगे पथ पे बढ़ते जाना चाहिए। पृथ्वी क्या सिखा रहा है कि आपको पृथ्वी से क्या सीख मिल रही है ना। पृथ्वी हमें यह सिखाती है कि प्राणियों की हमेशा सच्ची सेवा करना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से क्या सीखने को मिलते हैं, दुख में धीरज धरना चाहिए, रखना चाहिए, है ना, घबराना नहीं चाहिए। ओके, चलिए निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए, स्वभार देकर पढ़िए। जैसे मैंने कल आपको यह किताब दी थी, क्या दी थी, कब किताब दी थी, किसने, कल दी थी, आज नहीं दिए, तो कल दिए तो क्या है इसमें, मैंने, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। मैंने कल आपको किताब दी थी, तो उसने कब दिया था, कल दिया था, जो बीत चुका है ना, कल दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। यहाँ देखिए क्या कैसे सेंटेंस चेंज हो रहा है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। ओके, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो यहाँ आप देखिए कैसे अंडरलाइन, यहाँ पहले कहाँ है बुक में, देखिए मैंने कल किताब दी थी, तो यहाँ फर्स्ट में मैंने के पास अंडरलाइन लगा है, फिर सेकेंड बार मैंने कल आपको किताब दी थी, तो कल के पास अंडरलाइन, फिर थर्ड में मैंने कल आपको यह किताब दी, तो आपके पास, फिर मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो यह के पास है। आप कंटिन्यू जरा देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी फिर ऐसे ही, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो कैसे आपको बनाना है, निम्नलिखित वाक्यों के अनुसार के लिए स्वर भार देकर पढ़ाई। तो इसमें है मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो कैसे लिखेंगे इसमें, पहले मेरे, फिर जन्मदिन पर, फिर दोस्तों ने, फिर सबने, फिर मुझे उपहार दिया, लास्ट में हम दिया पे आ जाएंगे। तो ऐसे वाक्य आपको बनाना है ना। तो इसमें मेरे ही जन्मदिन पर मुझे दोस्तों ने उपहार दिया। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, किसान पहले, फिर बैल ने रस्सी को कसकर बांधा, ऐसे अंडरलाइन हम करते रहेंगे। तो किसान बैल को
रस्सी कसकर बांधा। ओके, नेक्स्ट, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। तो पहले बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। मैं कल रामपुर गया था। ओके, स्वाध्याय में है सही जोड़ी बनाइए। फूल, जलधारा, मछली, पृथ्वी और धुआं। इसमें से आपको सही जोड़ी बनाना है। यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया है, तो आपको मैच करना है कि कौन किसका आंसर राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वाध्याय की तरफ ध्यान देते हैं। स्वाध्याय में हम करेंगे स्वाध्याय। ओके, स्वाध्याय में देखिए सही जोड़े मिलाइए। आप बुक में भी देख सकते हैं, उसमें है पहला क्वेश्चन है सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए। ओके, तो सही जोड़े मिलाइए में है, यहाँ है अ। ओके, इधर है ब, अ और ब, अ एंड ब। पहले हम लिखेंगे, पहला है हमारा फूल। ओके, नेक्स्ट है 2 जलधारा है ना। फिर 3 है मछली। 4 है पृथ्वी है ना। 5 है धुआं। ओके, ये आपका में ये है। और इसमें क्या दिया गया है, 7 दिया। पहला है आपका पहले है स्वदेश के लिए तड़प कर मरना है ना। पहला हम लिखेंगे कि इसमें है, फिर हंसते रहना और लिखिए, यहाँ मैच करना है ना, तो लिखिए उन्नति करना है ना। सेकंड है हंसते रहना है ना। सेकंड हंसते रहना। थर्ड में लिखिए जीवन के पथ पर आगे बढ़ना। ओके, 4 नंबर है में लिखेंगे हम पृथ्वी का क्या लिखेंगे, 4 नंबर में उन्नति करना लिख दिया। हंसते रहना, जीवन के पथ पे आगे बढ़ना। ओके, सेवा करना, स्वदेश के लिए लिखिए स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। तड़प
पर मरना। ओके, 5 नंबर में लिखिए, 5 में लिखना है सेवा करना, सेवा करना। ओके, अब इसको मैच करना है, तो हम चाहे तो मैच भी कर सकते हैं और नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर यहाँ ऐसे आंसर में ए बी करके लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये फूल है तो फूल को किससे मैच करना है, फूल क्या करना, टू, इसका टू आंसर होगा, यानी कि हंसते रहना। ओके, जलधारा, जलधारा का क्या काम होता है, वो जलधारा क्या से जीवन के पथ पे क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो 3 सेकंड का, मछली का क्या है काम, मछली जो स्वदेश के लिए क्या करते हैं, स्वदेश के लिए तरफ पर मरना, यहाँ रहेगा मरना। ओके, तो मछली के साथ 4 नंबर, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी का क्या काम है, सेवा करना, क्या करना, सेवा करना। और धुआं, उन्नति करना, हमेशा आगे बढ़ना। ओके, वो उन्नति ऊपर करना। ओके, तो ये आपका जोड़े मिलाया हो गया होगा। और इसमें अभी आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।